म्यूजिक लेजेंड इलैयाराजा का चेन्नई कॉन्सर्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और एक तरफ फैंस उनकी म्यूजिकल ब्रिलियंस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इवेंट मैनेजमेंट को लेकर काफी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? लेट अस जस्ट डीकोड दिस फॉर यू। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इवेंट ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया? चलिए जानते हैं। वेल, 30 मई को चेन्नई के नेहरू ऑडिटोरियम स्टेडियम में इलैयाराजा ने अपनी पहली एवर सिम्फनी वेलिएंट परफॉर्मेंस की। ये उनके करियर का एक बहुत ही खास मोमेंट माना जा रहा था और इस ग्रैंड सिम्फोनिक परफॉर्मेंस को देखने के लिए हजारों फैंस और म्यूजिक लवर्स स्टेडियम पहुंचे थे। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस इवेंट का। सिम्फनी के बाद अगले ही दिन इलैयाराजा ने लगभग 3.5 घंटे का मैराथन कॉन्सर्ट भी किया। यस, यू हर्ड दैट राइट। जहां उन्होंने अपने आइकॉनिक और एवरग्रीन गाने परफॉर्म करके ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल एक्सपीरियंस दिया। लेकिन इवेंट खत्म होते ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे क्लेम्स आने लगे, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई अटेंडीज ने एक्स यानी कि ट्विटर पर अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर करा, अपना रिव्यू शेयर करा अबाउट द कॉन्सर्ट। उन्होंने बोला कि कुछ लोगों का ये कहना था कि वेन्यू पर वॉलंटियर्स की कमी थी। उनके मुताबिक क्राउड को गाइड करने के लिए प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों को अपनी सीट्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में इतना ही परेशानी हुई कि वो सही से एंजॉय ही नहीं कर पाए। सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट ही नहीं, इनफैक्ट टेक्निकल अरेंजमेंट्स को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े किए गए। कुछ अटेंडीज ने क्लेम किया कि स्टेडियम में लगाई गई एलईडी स्क्रीन्स बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से दूर बैठे जो लोग थे वो परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाए और आनंद नहीं ले पाए। वहीं कई फैंस ने साउंड क्वालिटी को लेकर भी कॉल आउट किया, काफी डिसअपॉइंटमेंट शेयर करी और एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑडियो एक्सपीरियंस इतना पुअर था कि उन्हें कॉन्सर्ट बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। यस, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग एलिगेशन सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर आया और कुछ कॉन्सर्ट गोअर्स ने इतना बड़ा क्लेम किया कि उनकी जो सीट है उस पर एनिमल ड्रॉपिंग्स थे। आई मीन, शॉकिंग, दैट्स सो ग्रोस। ये क्लेम सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसी वजह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी कॉल आउट किया जा रहा है, उन पर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसके अलावा लेट अस टेल यू दैट फूड स्टॉल्स को लेकर भी काफी कंप्लेंट सामने आई। कई अटेंडीज ने कहा कि खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम बहुत ही ज्यादा थे, अनअफोर्डेबल थे। वेन्यू के अंदर बेसिक फूड आइटम्स भी ओवर प्राइस मिल रही थी। इसी वजह से जो कई लोग थे उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को क्रिटिसाइज किया। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इवेंट को एसीटीसी इवेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है। ये वही कंपनी है जिसे 2023 के मरक्कुमा नेंजाम कॉन्सर्ट के बाद भी मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस फेस करने पड़े थे और इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स जो पुरानी कंट्रोवर्सीज हैं उनको याद कर रहे हैं। हालांकि इन सब कंप्लेंट्स और कंट्रोवर्सीज के बीच एक चीज पर लगभग सभी फैंस सहमत नजर आ रहे हैं, वो है इलैयाराजा की परफॉर्मेंस, जो कि एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग रही। फैंस का कहना है कि मैनेजमेंट में चाहे कमियां रही हो, लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो मैस्ट्रो है उनका जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी जो म्यूजिक है उन्होंने माहौल बांध लिया। कॉन्सर्ट की शुरुआत डिवोशनल क्लासिक जनानी जनानी से हुई और फिर एक के बाद एक उनके जो नॉस्टैल्जिक गाने थे, सुपर हिट चार्ट बस्टर सॉन्ग थे, वो सारे प्ले होते गए एंड द इवेंट कंटिन्यूड। और जब कॉन्सर्ट का ग्रैंड फिनाले आया तो फैन फेवरेट एन जोडी मांझा गुरुवी के साथ हुआ, तब तक पूरा स्टेडियम इलैयाराजा के सुरों में डूब चुका था। तो दोस्तों, चेन्नई कॉन्सर्ट को लेकर जो रिएक्शंस थे वो काफी ज्यादा मिक्स थे और आप देख ही सकते हैं कि इंटरनेट वाज डिवाइडेड। एक तरफ इवेंट मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे, तो दूसरी तरफ इलैयाराजा की परफॉर्मेंस की हर जगह तारीफ हो रही थी। वेल, कई फैंस का मानना है कि जो सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी शो की सबसे बड़ी हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ इलैयाराजा का म्यूजिक था। वेल, अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर, उनकी कॉन्सर्ट पर, उनकी आवाज पर आपका क्या कहना है? लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।